इस बजट में यानी कि बजट 2024-25 की बात की जाए तो हेल्थ सेक्टर को काफ़ी कुछ मिला है। सबसे अहम बात जिस पर हो रही है कैंसर की, वो 3 दवाइयाँ जिन पर ड्यूटी लगभग ख़त्म कर दी गई है। जी हाँ, 10% ड्यूटी थी जिसे निल कर दिया गया है। कितना मुनाफा होगा, और सबसे बड़ी बात ये कि आखिर वो 3 दवाइयाँ कौन सी हैं, क्यों वो इतनी ख़ास हैं कि उन पर ड्यूटी ख़त्म करने का फ़ैसला लिया गया है। कितना खर्चा इससे पहले हो रहा था उन मरीजों को जो ये दवाइयाँ ले रहे थे, और क्या इन दवाइयों का कोई विकल्प मौजूद नहीं है, ये हम आपको बताते हैं। आपको बता दें कि इस बजट में वित्त मंत्री ने कैंसर की जो इम्पोर्टेड दवाइयाँ यानी कि विदेश से ये दवाइयाँ आती हैं, उन पर कस्टम ड्यूटी हटा ली है। 10% से ये निल कर दी गई है। लिहाजा कितना असर हुआ है ये भी हम आपको बता देते हैं। मरीजों को ज़्यादा तो नहीं, तकरीबन 40 से 50 हज़ार हर महीने इनका जो कुल खर्च हो रहा था इन दवाइयों पर, उससे असर पड़ेगा। लेकिन वो 3 दवाइयाँ कौन सी हैं ये आपको बताते हैं। पहली है ट्रास्टुजुमैब डेरेक्सटेकन। ये दवाई किस लिए है, जान लीजिए। ये दवा सभी तरह के पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर के लिए है, यानी कि जब कैंसर पूरी तरह से फैल चुका होता है तब ये दवाई दी जाती है। एक एंटीबॉडी ड्रग के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हर्सेप्टिन के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसे गैस्ट्रिक कैंसर के इस्तेमाल में भी लाया जाता है। दूसरी दवाई आपको बताते हैं कौन सी है। दूसरी दवाई है ऑसिमेटिनिव। ऑसिमेटिनिव कैंसर की एक बेहद खास दवाई है। इसका इस्तेमाल होता है नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर में टारगेटेड थेरेपी के रूप में। ये दवाई खासतौर पर EGFR इनहिबिटर्स पीढ़ियों के प्रति रेजिस्टेंट हो चुके कैंसर के खिलाफ बेहतरीन काम करती है। मरीज को ये दवाई रोज़ लेनी होती है। अगर महीने में खर्च की बात करें तो इसकी कीमत तकरीबन 1.5 लाख रुपए तक जा सकती है। तीसरी दवाई के बारे में आपको बताते हैं। तीसरी दवाई है डुर्बालुमैब। डुर्बालुमैब किस काम आती है ये भी जान लीजिए। ये एक इम्यूनिटी ड्रग है जो PD-L1 प्रोटीन को ब्लॉक करके इम्यून सिस्टम को एक्टिव करने में मदद करती है। इसे नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर और ब्लैडर कैंसर के इस्तेमाल के लिए खासतौर पर तब इस्तेमाल किया जाता है जब शुरुआती इलाज असफल हो जाते हैं। मरीज को 3 हफ्ते यानी 21 दिन में ये एक बार लेनी होती है, और एक खुराक की बाजार में कीमत अनुमानित रूप से 2.5 लाख रुपए के आसपास है। दरअसल कुछ ऐसे कैंसर जो एक वक्त के बाद असाध्य लगते हैं, या फिर दूसरा कोई भी इलाज जिन पर असर नहीं करता है, ये दवाइयाँ उन कैंसर्स के लिए विशेष तौर पर दी जाती है। ये दवाइयाँ बेहद खर्चीली हैं। आपने देखा ड्यूटी हटाने के बाद भी आपने देखा कि एवरेज 40 से 50 हज़ार रुपये महीने का खर्चा ही बचेगा। यानी कि फिर भी एक मरीज को महीने के 1.5 लाख रुपए से लेकर 4.5 लाख तक खर्च करने होंगे कैंसर की इन दवाइयों के लिए। यही वजह है कि ये दवाइयाँ भारत में सिर्फ 5% लोग ही अफोर्ड कर पाते हैं। क्या इनके दूसरे विकल्प हैं? बिल्कुल हैं, लेकिन डॉक्टर्स ये मानते हैं कि वो विकल्प अभी भी उतने असरदार नहीं हैं, और यही वजह है कि मरीज मजबूरी में इन दवाइयों को लेता है। इसीलिए हमने देखा है कैंसर का इलाज कराते कराते लोगों के घर बिक जाते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है, और इसकी मांग लगातार होती रही है कि सरकार कैंसर की जो दवाइयाँ हैं, ये तो ड्यूटी ख़त्म करने की एक पहल है, लेकिन ये दवाइयाँ ज़्यादा से ज़्यादा मुफ्त में उपलब्ध हो सके, या फिर इन पर जो रियायत है वो इतनी हो सके कि ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ इसे अफोर्ड कर सके, ये बेहद ज़रूरी है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए आज तक।